हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही हो। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल 2018 के पेपर्स को। उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो पार्ट था उसको डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम कर चुके हैं 8 जुलाई के सेकंड शिफ्ट तक। आज करेंगे 8 जुलाई का जो थर्ड शिफ्ट में पेपर आया था उसको। तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए। ठीक है। अगला इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 13% बढ़ा रहा था, बट यहाँ पर क्या कर रहा है, 13% कम कर रहा है, यानी कि लंबाई भी 13% कम और चौड़ाई भी 13% कम। तो -13 -13 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13 × 13, ये हो गया माइनस का 26 प्लस 1.69, ये हो जाएगा 10 में से 9 गए 1, 9 में 6 गए 3 और एक 24, 25 में से गया। ठीक है, वो भी माइनस का, यानी कि माइनस का मतलब होता है कम हुई है, तो 24.31% जो है उसके क्षेत्रफल पे असर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था कि 7 संख्याओं की कोई एक संख्या है जिसमें x जो है वो बड़ा है y से और 72 से विभाज्य किया है, यानी कि 9 × 8, 72 से फैक्टर जो होंगे वो 9 और 8 के होंगे। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी थी। तो क्या करेंगे, 8 के लिए हम चेक करेंगे। 8 यहाँ 0 रखें तो फिर 8 × 8 2, 8 × 8 26, नहीं कटेगा 1 पे। तो ऐसे ही वैल्यू पुट करते रहेंगे। यहाँ पर y बराबर अगर मैं 3 रख दूँ, ठीक है, तो 8 × 8 बचे 13, 8 × 8 5, 8 7 56, यानी कि y की वैल्यू मुझे मिल गई 3। फिर 9 के लिए क्या होता है कि इसका सम जो हो वो 9 से डिवाइड हो, यानी कि 5 4 9 तो 11 9 20 26, y की वैल्यू 3 29। अगर इसमें 7 ऐड करूंगा तब ये 9 36 हो जाएगा। 36 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 7। 7 दूनी 14 प्लस 3 3 9, 14 और 9 23, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, कॉट थीटा की वैल्यू और कॉसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और ये पूछा गया है। तो क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25x², कॉसेक स्क्वायर थीटा 25/x², माइनस है तो माइनस कर देते हैं। क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 कॉमन कर लिया तो x² माइनस 1/x²। ठीक है, मुझे पता है कि जो मेरी सर्वसमीका होती है वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा ये, जब साइन चेंज करूंगा, और ये हो जाएगा 25 इस x² माइनस 1/x²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझसे 5 बोला गया, तो 5 करने के लिए यहाँ 5 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ भी 5 से डिवाइड करूंगा, तो क्या आ जाएगा -1/5 x² माइनस 1/x²। आंसर जो होगा -1/5 होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन बार ग्राफ से था, तो उसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि डायरेक्ट क्या निकालूंगा, अंडर रूट यानी कि 13 का स्क्वायर जो दूरी होती है उसका, माइनस 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा अंडर रूट 144 और यहाँ से निकलेगा 12। तो उस उभयनिष्ठ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो 12 होगी। अगला क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर बिंदु P है कोई, ये कोई बिंदु P है, यहां से PA और PB, ठीक है, PA और PB स्पर्श रेखा है। A और B बिंदु वृत्त बिंदु पर है, वृत्त पर बिंदु है। APB ये 72 दे रखा है, और OAB यानी कि इसकी लेंथ पूछी है। ठीक है, इसकी लेंथ हमें बतानी है। तो अगर इस ट्रायंगल में देखूं तो ये कितना होगा, ये होगा 108 डिग्री, क्योंकि इस इन दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है,
और ये मुझे मिल गया 108 डिग्री। अब ये बात करूं, ये क्या है, इसकी रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और एक ट्राइंगल है ओ ए बी, कितना है, ओ ए बी एक ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180। 108 पहले ही ले चुका है ये, तो कितना बचा, 72 डिग्री बचा हुआ है अभी। 72 डिग्री इन दोनों में इक्वल इक्वल कटेगा, तो यानी कि 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 36 जो होगा वो आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी और सी जो है वो इसके समद्विभाजक हैं और ओ पर मिलते हैं। तो बी ओ सी की वैल्यू दे रखी है मुझे। बी ओ सी होता है 90 प्लस ए वाई टू। बी ओ सी 106 है, 90 को तो लगाऊंगा तो माइनस का, और ये हो जाएगा ए वाई टू। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 16 ए वाई टू, और ए बराबर 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए जो है 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी जो है 360 रुपये कमाता है और 6 घंटे काम करता है प्रतिदिन। ठीक, तो ए और बी की मजदूरी जो है वो, उसका हमें रेशियो बताना है। तो गाइस जो इनकी मजदूरी है वो प्रतिदिन पे ही है। ठीक है, दोनों की प्रतिदिन में मजदूरी है, पूछा भी प्रतिदिन का रेशियो ही है। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 640 अपॉन 360 रुपये, यही पूछा था उसने, कट गया। 4 से काटेंगे 16, ये 9, 16:9 जो होगा वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2,000 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर 20%, 5% के दो क्रमिक छूट दी गई है, सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है। वो उसकी मरम्मत पे इतने 1,800 रुपये खर्च कर देता है, उसको 20,000 रुपये भेज देता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हम 3 शिफ्टों से करते आ रहे हैं। पहले उसका निकाल लेंगे, डिस्काउंट में उसको मिला कितने का, ये 80, 95। ठीक है, 4 2 0 कट गए, 2 0 यहाँ से कट गए, तो 8 0, 8 5 40 0, 4 8 9 72, 4 76 गुणा 2, 2 0 6 दूनी 12, 1 2 7 14 1 15। 15,200 रुपये का तो उसको मिला, लेकिन 1,800 रुपये उसने क्या करे, खर्च कर दिए, इस पे मरम्मत करा दी। 8 2 10 0 1 5 1 7, 17,000 रुपये का उसने, उसको ये पड़ा 17,000 रुपये का। तो 20,000 रुपये बेचा, 3,000 का उसको फायदा हो गया, कितने पे, 17,000 रुपये। 3 0 कट गए, ये बचा 300 और 17, 17 एकम 17, 13 17 चक्कर 2 17 17 119, तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है, वो ये है ऑप्शन नंबर 3। ए और बी का वेतन जो है वो कितना है, ए प्लस बी बराबर 45,000 रुपये। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है यदि उनकी बचत समान है। तो ए कितना बचा रहा है, 15% बचा रहा है, और बी कितना बचा रहा है, 30% बचा रहा है, 15 दूनी 30। तो ए बराबर कितना आया, 2v आ गया। तो बी का वेतन बताना है हमें, तो 2v रख देंगे की जगह, तो ये हो गया 3b 45,000 और बी बराबर 15,000। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी हैं जिनमें से प्रत्येक की कीमत, ठीक है, प्रत्येक की कीमत 3,000 रुपये है। उन वस्तुओं पर 10, 5 और 15, 10% और 5% के लाभ पर, बाकी तीसरी जो है 15% हानि पर बेच दी, उसके द्वारा लाभ बताना है। तो मैंने शुरू में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बताया था कि 100 मान लीजिए, अगर आपने कि 100 रुपए की उसने 3 वस्तुएं ली हैं, ठीक है, तो एक पे इस पे 10% फायदा हुआ तो 10 रुपये मिलेंगे, इस पर 5% फायदा हुआ तो यहाँ से उसको 15 रुपये मिलेंगे, और यहाँ से उसको 15% का लॉस हुआ है, यानी कि माइनस का 15 हो जाएगा, ये 5 होगा। ठीक है, 5%, तो यहाँ से 15 रुपये प्लस का हुआ, यहाँ 15 माइनस का हुआ, तो 0 हो गया, ना तो उसको लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 1344। ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 28 का स्क्वायर जो होता है 784 होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं है, 2ab की वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं आएगा, फिर क्या करना है,
तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसका क्यूब कर देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर 28 का क्यूब, ये मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और a प्लस बी में 28 है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 28 है। और 28 का क्यूब जो होता है वो होता है 21952। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 134, ये इधर को जाएगा 3ab और 28, तो 4431, 12 में से 4 गया 8, 4 में 4 गया 0, 9 में 3 गया 6, 0 20, 608। ठीक है, मुझे चाहिए 3ab, तो 3ab को 3ab रहने दूंगा, 28 इस दर को ले जाऊंगा तो ये डिवाइड कर देगा। 3ab बराबर आ जाएगा ये, जब मैं इसको 28 से डिवाइड, तब 736 मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, 3ab की वैल्यू पता है, a प्लस बी की वैल्यू पता है, यानी कि 28 का स्क्वायर माइनस 736, ये होता है 784 माइनस 736, 14 में से 6 गए 8 और 7 में से 3 गए 4, यानी कि 48 जो होगा वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है डंडारिक से, उसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x की वैल्यू जो है वो दे रखी है मुझे -√3/2। अगर माइनस छोड़ो तो √3/2 कब होती है, जब x की वैल्यू हमारी 30 डिग्री होती है। अब माइनस लग गया, इसका मतलब है 180 प्लस 30, यानी कि ये जो वैल्यू है वो cos 210 की है। अगर इसमें देखें तो ये इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, इसमें tan और cot प्लस होता है, तो 2 गुणा cot 30 की वैल्यू होती है 3, तो 3 का रूट 3, 3 का स्क्वायर 3 माइनस 3, और sec की वैल्यू देख लेते हैं, स्क्वायर होगा sec 30 यानी कि 4/3, 3 से 3 कट गया 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था यहाँ पर प्लस ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा है और उसमें प्लस ही होगा। जिस तरीके से पैटर्न हम फॉलो करते आ रहे हैं अब तक, उसमें यही हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, किसी में छोटे की आयु पूछ ले रहा है, अगले में बड़े की आयु पूछ ले रहा है, किसी में प्लस पूछ ले रहा है, किसी में अगले में माइनस पूछ ले रहा है। तो पिछले जो हमने क्वेश्चन किया था, जो सेकेंड शिफ्ट में आया था, उसमें यहाँ पर प्लस ही होगा। अगला क्वेश्चन है डंडारेक से, तो उसको भी स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो 32 है। 15 दूनी 30, 15 दिया 45 और 3 48, 480। अब उसमें 2 व्यक्ति और जुड़ गए हैं और उनका औसत आयु भी बढ़ गया है, तो 35 हो गया है। 17 पंजे 85, 8 17 21 और 17 51 और 8। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा ये, यानी कि इन दोनों की आयु 5, 9 में से 8 गया 1, 5। ठीक है, 115, और उन दोनों का अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर 9 दे रखा है। तो सबसे बड़े वाले की पूछी है, तो 2x बराबर 115, 124, तो x बराबर 2 छंग 12, 2 दूनी 14, 62 साल आएगी सबसे बड़े वाले की। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो इसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको दिखाया था कि 21 प्लस 21 यानी कि सक्सेसिव होता है ये, प्लस 21 गुणा 21/100, ये तो हो गया 42, प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441, 2 पॉइंट है तो 4.41। ये क्या होता है, ये होती है SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, और इसमें अगर इसको ऐड कर दें, ये होता है CI। ठीक है, इतना इसको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है अलग से। तो हमें 42 की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितना हो गया, 46.41, जिसकी वैल्यू दे रखी 9281, हमें निकालना है 42। तो 9281 अपॉन 6.41 इज इक्वल टू 42, यहाँ से हटाया, ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 8400 मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ये इसको जब चेंज करूंगा तो cot स्क्वायर 65 आ जाएगा, और ये मुझे पता है 1 हो जाता है, तो 4 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से sin 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 10, ये कट जाएगा, y बचेगा केवल y अपॉन 2। यहाँ y 4 में से गया 3, और ये y जब इधर को जाएगा तो प्लस का, तो 3y अपॉन 2। ठीक, तो 6 इज इक्वल टू 3y और y इज इक्वल टू 2, जो भी पॉजिटिव में। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा x की वैल्यू दे रखी है और ये इसकी वैल्यू पूछी है। तो मैं एक काम और करता हूँ,
आई थिंक मोस्टली सबने ये गलत किया होगा जल्दबाजी में। एक्स की वैल्यू दे रखी है और 1/x इन्होंने सोचा होगा 2 माइनस रूट 5, बट ये रॉन्ग है। जब हम 1/x करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो रूट 5 है, रूट 5 की वैल्यू 2 से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो रूट 5 की 2 से ज़्यादा होगी, तो बड़ी संख्याओं को पहले लिखेंगे और छोटी संख्याओं को बाद में लिखेंगे। यानी कि मैं ये बोलूँगा कि x की वैल्यू रूट 5 प्लस 2 है, तो 1/x की वैल्यू होगी रूट 5 माइनस 2। अब मुझसे पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो मैं क्या करूँगा, x माइनस 1/x निकालूंगा, तो रूट 5 प्लस 2, ठीक है, माइनस रूट 5 प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो गए, यहां से मिला मुझे 4, इसका क्यूब कर दूंगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab, ये तो कट जाएगा, और a माइनस बी की वैल्यू 4 दे रखी है, और ये हो गया 64। ठीक है, यहां से ये प्लस हो जाएगा, 4×3=12, और ये हो जाएगा 76। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बार ग्राफ से था, तो उसको स्किप कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। S1 और S2 का जो है वो दे रखा है 2 और 5 का रेशियो। पहली गाड़ी यानी कि S1 वाली गाड़ी जो 350 किलोमीटर चल रही है 5 घंटे में, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तो दोनों रेलगाड़ियों का अंतर बताना है मुझे, ठीक है। तो इसको मुझे 70 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, इसको 70 बनाने के लिए मुझे 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। यहाँ से तो ये 70 आ ही गया है, इसको देख लेते हैं, 25, 2 5 15, 2 17, 70। तो यहाँ से मुझे जो डिफरेंस मिलेगा वो 105 मिलेगा। तो पिछली शिफ्ट में जो पूछा गया था उन दोनों का सम पूछा गया था, इस बार उनका डिफरेंस पूछ लिया है, उससे पहले उनकी स्पीडें पूछी गई थी। तो 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बना दिए उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी है, वो समरूप है क्यूपीआर के। तो बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, और जैसे नाम दिए गए हैं हमको वैसे ही लिखना है। अगर आपने गड़बड़ की तो आंसर आपका नहीं आएगा, यानी कि मैंने पी क्यू आर लिख दिया जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यूपीआर के ही समरूप है तो क्यूपीआर ही लिखेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 25 है, ए बी की वैल्यू 12 है, बी सी की 8 है, ए सी की 9 है। अब पूछा गया है पी आर, यानी कि ये वाली साइड इसके, ठीक। तो 4/25, इसका एरिया ऊपर लिखा है तो इसका साइड भी लिखेंगे, 8×8, और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8×25 डिवाइड बाई 4, तो x बराबर 1 8 बाहर आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, नीचे होगा 2, 2 से ये काटेंगे, 2 चौका 8, 5 चौका 20, जो होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस आपको इस चीज पर ध्यान देना है, ये क्यू पी आर लिखा है और यहाँ पर पी क्यू आर लिखा है, तो पी क्यू आर नहीं लेना, जिसके समरूप होगा वही वैसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे। ए बी सी के समरूप है क्यू पी आर, तो क्यू पी आर ही लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47 दे रखा है, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47 दे रखा है। यहाँ 2 जोड़ दूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। डेट मीन के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 मिल गया मुझे, सॉरी 7 मिल गया। फिर मैं +2 करूंगा और इधर भी +2 करूंगा, तो इसका मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। और यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 1/x बराबर 3, और या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, या मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर माइनस का 1, ठीक है। इतना मिल गया। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ कि मुझे चाहिए क्या। 4x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 2 3 6 दूनी 12x, इसके वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है कि ये क्या है, ठीक है। और मेरे पास है क्या, ये है। तो इसका मतलब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस का 4। अभी भी मेरे पास 9 और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो 9 इधर ऐड करूंगा और 9 इधर भी ऐड करूंगा, ठीक। तो इसी का मुझे आंसर फाइंड आउट करना था। यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ प्लस का 9 है, तो प्लस का 5 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 15 दूनी 30
और 10 तियां 30, टोटल 5 यूनिट काम करते हैं, यानी कि 75,000 रुपये इसी काम को करने के उनको मिलते हैं। तो ठेके में राशि का हिस्सा क्या होगा, राशि में बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 और पच्चम 25, 15 तियां 45,000 रुपये जो हैं वो बी को मिल जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। तो 46 दे रखा है, -3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 32 -6, 37 -3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 34 में से 6 जाएंगे तो 28 बचेंगे, 4 सत्ते 28 होते हैं, और मैं यहाँ देखूं तो 4 अट्ठे 32 हो रहे हैं ये। तो 46 माइनस 8 तियां 24 -6, नीचे हो गया 37 -21, ये हो गया माइनस का 30, तो ऊपर बचेगा प्लस का 16, और ये बचेगा 7 में से क्या 6, 3 में से 2 गया 1, 6, 16 डिवाइड बाई 16 मिलेगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और किस तरीके से हम अपना वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।